ओम शांति। आज है 17 अगस्त 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से मनन योग्य प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को क्यों नहीं? तो पहला बच्चा शिव बाबा का ब्रह्मा को ही कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। अगर विष्णु को बच्चा कहें तो उनसे भी संप्रदाय पैदा होना चाहिए, लेकिन विष्णु से कोई संप्रदाय पैदा नहीं होता, बल्कि जब वे लक्ष्मी नारायण के रूप में महाराजा महारानी बनते हैं तो उनको अपना बच्चा ही मम्मा बाबा कहते हैं, बल्कि पूरा संप्रदाय उनको मम्मा बाबा नहीं कहता है। इसीलिए ब्रह्मा ही शिव बाबा का पहला बच्चा है। वास्तविक कुरुक्षेत्र किसको कहा जाता है? कुरुक्षेत्र का नाम मशहूर है। कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। लेकिन वास्तव में यह सारा कर्म क्षेत्र है। वह कुरुक्षेत्र तो एक गांव है, लेकिन इस सृष्टि पर जो भी जन्म लेता है वह इस कर्म क्षेत्र में आ जाता है। इस पार्ट में स्वयं बाबा भी बंधा हुआ है। जब वह भी सृष्टि पर आता है तो उसे भी कर्म करने पड़ते। अगला प्रश्न है, मुख्य कौन कौन से युग व वर्ण हैं? मुख्य रूप से 4 युग और 4 वर्ण लिखित हैं या बताए गए हैं। 4 युग हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और 4 वर्ण हैं देवता, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। लेकिन इनमें 5वां युग और 5वां जो वर्ण है वो गुप्त है, अर्थात संगम युग और ब्राह्मण वर्ण को गुप्त बाबा ने समझाया है। जिसे जो ज्ञान में आता है वही केवल समझ पाता है। बाबा ने आज बूढ़ी माताओं को कौन सा ज्ञान का एक टॉपिक मुख्य समझने के लिए कहा है? बाबा ने आज बूढ़ी माताओं को चारों युगों व चारों वर्णों का ज्ञान का टॉपिक क्लियर करने के लिए कहा है। जैसे बाबा ने समझाया है कि तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। तुम ही देवी देवता थे, फिर 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में और 63 जन्म द्वापर कलयुग के लिए है। और यह एक जन्म है सबसे ऊंचा हीरे समान। और कुरुक्षेत्र के बारे में भी बूढ़ी माताएं समझ सकती हैं कि वास्तव में यह सारा कर्म क्षेत्र है। इसमें लड़ाई आदि की, कोई युद्ध की कोई भी बात नहीं है। इस प्रकार के साधारण ज्ञान के लिए बूढ़ी माताओं को कोई किताब आदि पढ़ने की दरकार नहीं होती। ये बातें सिर्फ समझ के अपनी बुद्धि में बिठाने के लिए होती हैं, ताकि वो और सभी को समझा सके। छोटे बच्चे को महात्मा समान क्यों माना जाता है? बाबा ने आज छोटे बच्चों की तुलना महात्माओं से की है, क्योंकि छोटा बच्चा जब तक ना समझ होता है जब तक उनमें विकारों की प्रवेशता नहीं होती तो वह महात्मा के समान ही होता है। और जब वह बालिग होता है तब लौकिक संबंधी उनको दुख का रास्ता बतलाते हैं। पहला रास्ता बतलाते हैं कि तुमको शादी करनी है। उसी से वह महात्मा से दुरात्मा बन पड़ता है, अर्थात पतित हो जाता है। यहाँ तक कि उनको लक्ष्मी नारायण और राम सीता तक का उदाहरण दिया जाता है कि उन्होंने भी शादी की थी, लेकिन कोई नहीं जानता कि उन्हों का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था और यह अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। वे पवित्र स्वर्ग के मालिक थे और अभी सारी दुनिया नर्क हुई पड़ी है। यह ख्याल किसी की बुद्धि में नहीं आता है और सब पतित बन पड़े। सभी इस बात को भूल गए हैं कि भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पवित्र थे। तब तो आज भी अपवित्र आत्माएं उनके आगे जाकर माथा टेकती हैं। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। शिव बाबा ने आज बच्चों को किस नाम से पुकारा है?
अर्थात क्या स्वमान दिए। शिव बाबा ने आज हम बच्चों को स्वमान दिए हैं, अर्थात शिव बाबा हमें सालिग्राम और लक्की सितारे कहकर बुला रहे हैं कि हे लक्की सितारों, हे सालिग्रामों, माम एकम याद करो। अर्थात निराकार परमात्मा हम आत्माओं से कह रहे हैं कि निरंतर मुझे याद करो। तुम आत्माओं की बुद्धि में यह ज्ञान डालते जाओ और पवित्र बनो। बाबा ने आज कर्मयोगी बनने की क्या युक्ति बताई है। बाबा ने आज कर्मयोगी बनने की युक्ति बताई है कि जिस प्रकार से नौकरी वाले मनुष्य 8 घंटा नौकरी के लिए निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी कोई भी काम धंधा करते यह ऊंची कमाई करो, अर्थात बुद्धि से बाबा को हमेशा याद रखो, क्योंकि बाबा ने हमें बनाया ही कर्मयोगी है। कितना सहज बाबा हमको समझाते हैं, अर्थात हमें कोई भी काम छोड़ना नहीं है, चाहे हम कितने भी दिनचर्या में व्यस्त हैं, लेकिन हम चलते फिरते बाबा को याद रख सकते। सदा हर्षित व निश्चिंत किस प्रकार से रहा जा सकता है। आज का प्यारे बाबा का वरदान है, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। निश्चय की निशानी है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, हर बात में सहज विजय। जहाँ निश्चय अटूट है वहाँ विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि ही सदा हर्षित और निश्चिंत रहेंगे, अर्थात हमें किसी भी बात में क्या, क्यों और कैसे कहना, यह चिंता की निशानी है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा का स्लोगन होता है। जो हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है, इस बात में संपूर्ण निश्चय। वह बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेंगे। चिंता शब्द की अविद्या होगी, अर्थात चिंता शब्द क्या होता है वे इसे नहीं जानते। उन्हें अपने बाबा पर पूरा निश्चय है, भरोसा है। आज का स्लोगन है, सदा प्रसन्नचित रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ, अर्थात कोई भी सीन देखते हैं उसे साइड सीन समझकर हर रोज़ फुल स्टॉप लगाते जाओ तो सदा प्रसन्नचित रहेंगे, अर्थात अवेस्ट को, व्यर्थ को, नेगेटिव को हर रोज़ ख़त्म करते जाना, यही प्रसन्नचित रहने की निशानी है। आज की मुरली से हमारा स्वमान है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, मैं हर्षितमुख आत्मा हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।